हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सविता's कोचिंग क्लास। कल मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। HYV टेक्नोलॉजी क्या थी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। देखिए, HYV सीड्स का यूज़ किया गया और उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो आउटपुट मिला वही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाया। ठीक है, ग्रीन रेफर्स क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर्स स्प्रेप। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन, स्पर्ट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो स्टार्टेड हुआ था, ये हुआ था 1967 एंड 68 ईयर में। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इससे फूड ग्रेन जो था उसका प्रोडक्शन 25% बढ़ गया था। इंडिया भी सेल्फ सफिशिएंट हो गया था प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में। उसे बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। नंबर 1 है यूज़ ऑफ HYV सीड्स। 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स स्टार्टेड हुए, जो आपके पहले नॉर्मल बीज हुआ करते थे, उनकी जगह हाई वैरायटी के बीज स्टार्टेड हो गए। तो ये सबसे पहले वीट, बाजरा, राइस, मेज़, ज्वार एंड कॉटन के लिए यूज़ किए गए थे। फिर आपका था नंबर 2 यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूज़ ऑफ देखिए, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। HYV सीड्स के लिए फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी फर्टिलाइज़र की। और इससे है ना, इंडिया में आप अगर देखा जाए तो 2019 एंड 20 को कम से कम 293.6 लाख टन्स केमिकल फर्टिलाइज़र कंज्यूम हुआ था। अब देखिए यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। अब जो क्रॉप खराब हो जाती थी उसकी जगह उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया। जो बीमारी लग जाती थी या फिर कीड़े लग जाते थे फसल में, क्रॉप्स में, तो उसकी जगह पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। और HYV सीड्स को सबसे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती थी, तो इसमें भी सुधार किया गया। 1951 में बर्ली जो थे 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इट इंक्रीज्ड टू नियरली 45% ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। प्लान पीरियड में मतलब 45% इंक्रीज हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके 2 डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके 2 फेज थे जिनमें वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे रहा था। तो मिड 60s से लेके मिड 70s, इसमें क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में, इसमें वीट और राइस के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी सबसे पहले। मतलब ये आपका फर्स्ट फेज था। ठीक है, किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई थी। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर गई थी। नेक्स्ट है सेकंड फेज़ है आपका मिड 70s से लेके मिड 80s तक। इस फेज़ में गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर उनको मतलब फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये और HYV सीड्स वगैरह मतलब अवेलेबल कराए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पूरा कवर्ड होता है स्मॉल लैंड होल्डर्स से। ठीक है, तो ये 2 बेनिफिट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ये जो था ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था। अब देखिए गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, स्प्रेड इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, substantial rise in
एक्रीज एरिया अंडर कल्टीवेशन। नेक्स्ट है आपका चेंज इन फार्मर्स लुक, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक, स्प्रेड इन। ये सारे गेन्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब देखिए लिमिटेशन इसकी, लिमिटेड क्रॉप्स, इसमें लिमिटेड क्रॉप ही हो सकती थी। अनइवन स्प्रेड एंड लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डिवाइड। ये सारी इसकी क्या है, लिमिटेड क्रॉप्स, अनइवन स्प्रेड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डिवाइड, ये सारी लिमिटेशन है इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो आज हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कमेंट करके बताइए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।